उपार्जित रोग, उपार्जित रोग। रोग दो प्रकार के इन्होंने बताए मोटे तौर से, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। जन्मजात रोग वे रोग हैं, इन्हें आनुवंशिक रोग भी कहा जाता है। ये जन्म से पहले ही माता पिता से बच्चों में आ जाते हैं, यानी जनकों से उनकी अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, वे जन्मजात रोग हैं। जन्मजात रोग, ज़्यादातर जन्मजात रोग लाइलाज होते हैं, इनका कोई इलाज नहीं होता है, क्योंकि वो माता पिता के गुणसूत्र से आए हैं। माता पिता के गुणसूत्र से जो रोग आते हैं उनका इलाज बाद में नहीं हो पाता है। आपने सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस, क्या हिंदी में उसको कहते हैं, रक्त वो वर्णांधता। दूसरा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें कट जाने पर व्यक्ति का बहुत ज़्यादा खून बह जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है कट जाने पर। तो हीमोफीलिया ये जन्मजात रोग है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, कलर विजन, ये भी जन्मजात रोग है। इसमें इसका रोगी जो है रोगी व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। दैट्स वाई उसे जो है रेलवे पायलट में सबसे ज़्यादा इसकी गहन जांच होती है। रेलवे पायलट में, रेलवे पायलट नहीं बनाया जाता, सबसे गहन जांच कलर ब्लाइंडनेस की ही होती है। जरा से भी उसमें चूक पाई जाती है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है वर्णांधता में। हीमोफीलिया एक जन्मजात वो आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया का व्यक्ति जो है कट जाने पर उसका बहुत ज़्यादा खून बह जाता है। आमतौर से जब हम लोग कट जाते हैं तो 2 से 8 मिनट लगता है और खून बहना बंद हो जाता है, लेकिन उसमें घंटों लग जाते हैं, यहाँ तक कि 24 घंटे लग जाते हैं। जब कोई 24 घंटे तक खून बहता रहेगा तो फिर वो स्थिति आएगी, व्यक्ति मर जाएगा। तो हीमोफीलिया भी एक जन्मजात रोग है, इसे आनुवंशिक रोग भी कह सकते हैं। दूसरे रोग हैं उपार्जित रोग। रोग का दूसरा प्रकार है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग का मतलब ऐसा रोग जो जन्म के बाद होते हैं, जो जन्म के बाद जो रोग हो जाते हैं वे उपार्जित रोग हैं। जन्म के बाद होने वाले रोग, जो जन्म से पहले जो रोग होते हैं वो जन्मजात रोग हैं, और जन्म के बाद होने वाले रोग हैं वो उपार्जित रोग हैं। ठीक है। उपार्जित रोग फिर 2 प्रकार के होते हैं, दोबारा 2 प्रकार के होते हैं उपार्जित रोग। उपार्जित रोगों को फिर 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 संक्रामक रोग, संक्रामक रोग। दूसरा है असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। उपार्जित रोग वे रोग हैं जो जन्म के बाद होते हैं, ये इनको फिर दो प्रकार के हैं, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग का मतलब ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी न किसी तरीके से फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वो संक्रामक रोग हैं। इन्हें प्रायः जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु ये फैलाते हैं। ठीक है। रोग के कारक जो सूक्ष्म जीव हैं वो इन्हें ज़्यादा फैलाते हैं संक्रामक रोगों को। और असंक्रामक रोग हैं वो जो है किसी शरीर में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी से होते हैं असंक्रामक। पहले संक्रामक के बारे में जान लेते हैं। संक्रामक रोग का मतलब वे रोग जो एक व्यक्ति से किसी न किसी माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैलते रहते हैं। जैसे मलेरिया, मच्छर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है। फाइलेरिया, मच्छर ही फैलाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। फाइलेरिया को है क्यूलेक्स नामक मच्छर फैलाता है फाइलेरिया को। मलेरिया को कौन सा मच्छर फैलाता है? मादा एनोफिलीज। और फाइलेरिया को नर क्यूलेक्स, नर होता है, ये मादा होती है। और डेंगू को कौन फैलाता है? एडीज मच्छर, एडीज फैलाता है। डेंगू का मच्छर जो है थोड़ा आकार में बड़ा और स्वच्छ जल में रहता है, उसे गंदा पानी पसंद नहीं है, इसलिए डेंगू का मच्छर ज़्यादातर कूलर में रुके हुए पानी या घरों में कूलर वगैरह में पानी या टायर आयर रखे रहते हैं छतों पर, उनमें पानी में इनमें ज़्यादा पनपता है। नाली के पानी में एडीज मच्छर नहीं पनपता है। नाली के गंदे पानी में डेंगू का मच्छर नहीं पनपता है। ठीक है। मलेरिया और फाइलेरिया का ये गंदे पानी में पनपता है। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। तो घर में पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए, खासकर बरसात के मौसम में पानी घर में नहीं रुकना चाहिए। अब क्या है, घर घर में कूलर हैं, टायर कहीं छत पर पड़े हुए हैं, उनमें पानी रुक जाता है, तो ऐसी जगह पर एडीज मच्छर ज़्यादा पनपता है। तो ये संक्रामक रोग है। इसके अलावा और भी हैं। टीबी संक्रामक रोग में आता है, जो मक्खी इसका वाहक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से हो जाती है। इसके बाद में
निमोनिया ये फेफड़ों का रोग है, ये भी दमा, ये सब संक्रामक रोग में आते हैं। असंक्रामक रोग वे रोग हैं जो किसी न किसी पोषक तत्व की कमी से या किसी बाह्य कारक से हो जाते हैं, बाह्य निर्जीव कारक से हो जाते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए प्रोटीन की कमी से होने वाला क्वांसर को रोग, विटामिन की कमी से होने वाला वेरी रोग, विटामिन बी की कमी से, विटामिन B1 की कमी से, विटामिन ए की कमी से होने वाला रतौंधी, ठीक है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जो बड़ों में हो जाता है और छोटे बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से, विटामिनों की कमी से, प्रोटीन की कमी से जो रोग हो जाते हैं वो असंक्रामक रोग हैं। कैंसर भी असंक्रामक रोग है। आप जो कैंसर समझते हैं, कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, जरूर इतना घातक, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। कैंसर में क्या होता है, कैंसर किसी निर्जीव पदार्थ, कोई निर्जीव पदार्थ, कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनकी वजह से वो कारक क्या करते हैं, प्रभावित अंग को प्रभावित कर देते हैं और कोशिकाएं अनियमित रूप से बढ़ने लगती हैं, उसे कहते हैं कैंसर। आपने सुना होगा फेफड़ों का कैंसर ज़्यादातर धूम्रपान करने से होता है, मुख का कैंसर ज़्यादातर तंबाकू पान मसाला के सेवन से होता है, और भी कैंसर होते हैं। ये मत सोचिएगा कि जो लोग तंबाकू पान मसाला या धूम्रपान नहीं करते उनको कैंसर नहीं होगा। कैंसर के और भी कारण है, कोलतार बहुत बड़ा कैंसर का कारण है, कोलतार, डामर, और भी तमाम पदार्थ हैं जो खानों में काम करते हैं लोग, कोयले पत्थर की खानों में, वहाँ कैंसर के कई कारक हैं। तो कैंसर में होता है क्या है, कोई भी कोशिका अचानक बढ़ने लगती हैं, कोशिकाएं बहुत तेज़ी से उनमें अनियमित विभाजन होता है और एक गांठ का रूप ले लेते हैं, जिसे ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर ही आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेता है। तो कैंसर ये संक्रामक रोग नहीं है, असंक्रामक है, लेकिन अचानक इसमें क्या होता है, किसी भी पदार्थ के प्रभाव से कोशिकाएं अनियमित विभाजन करने लगती हैं, इतनी तेज़ी से करती हैं कि वो एक ट्यूमर सी बन